आज हम जो चर्चा करेंगे वो होगी अंबेडकर और गांधी के विचारों को लेकर। जो मुख्य फोकस होगा वो इस बात पर होगा कि इनमें मतभेद कौन कौन से बिंदुओं पर है। तो जो सबसे पहला व्यू है वो ये है कि आखिरकार अंबेडकर और गांधी में मतभेद क्यों था। एक मतभेद का सबसे बड़ा कारण ये है, चाहे वो दलित चिंतन हो चाहे नारीवादी चिंतक हो, वो ये मानते हैं कि स्वावेदना और संवेदना के अंतराल को समाप्त नहीं किया जा सकता है। उनका मानना है कि जो स्वयं के भोगा हुआ यथार्थ है और आपने अपनी इंट्यूशन से या संवेदना से जो महसूस किया है उसमें ऑलवेज डिफरेंस होता है, हमेशा डिफरेंस होता है। इसलिए हम अपने हित की ज़्यादा अच्छे से पैरोकारी कर सकते हैं, अपने हित को समझ सकते हैं, अपनी समस्याओं को समझ सकते हैं। इसलिए भारतीय समाज में या दुनिया में दलित चिंतकों, उसी प्रकार नारीवादी विचारधारा या फेमिनिस्ट विचारधारा को स्वीकृति मिली। पहला डिबेट तो इस बात को लेकर मतभेद होना चाहिए। दूसरा, इसी बिंदु से निकल के आता है कास्ट सिस्टम पर मतभेद। गांधी ने कहा है कि कास्ट सिस्टम होनी चाहिए। तो ऐसे प्रश्न खड़ा होता है कि गांधी इतने प्रगतिशील होने के बावजूद कास्ट सिस्टम के समर्थक थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उस कास्ट सिस्टम को लाना चाहते थे जो कास्ट सिस्टम अपने शुरुआती रूप में थी। दिलचस्प तथ्य यह है कि जब कास्ट सिस्टम शुरुआत हुआ तो यह जन्म के आधार पर डिटरमाइन नहीं होता था, बल्कि आपके कर्मों अथवा कृत्यों के आधार पर, आपके कौशल के आधार पर आपकी जाति डिटरमाइन होती थी। समय के सापेक्ष इसे जन्म से निर्धारित कर दिया गया, जिससे एक भारत की कुव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आई। तो गांधी, हम कहें कि अभी वर्तमान में जो अपनी जो ऊर्ध्वाधर जाति व्यवस्था है, असमानता मूलक, विषमता मूलक जाति व्यवस्था है, उसको बदलकर वह समता मूलक बनाने की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं, न कि समाप्त करना चाहते थे। अंबेडकर इस बात को लेकर मतभेद था। अंबेडकर का मानना था कि इसे समाप्त करना भारत की प्रगति और दलितों की प्रगति के लिए ज़रूरी है। इसके बिना एक समावेशी लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। उनका यह भी कहा उन्होंने कि जिस प्रकार एक फूटे मकान को पुताई रंगाई करने से दशा को नहीं सुधारा जा सकता, वैसे भी जाति व्यवस्था के बिना दलितों की स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता। तो पहला मतभेद था वो कास्ट सिस्टम को लेकर था। दूसरा, डेमोक्रेसी के बिंदु पर भी इसी कास्ट सिस्टम से ही वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ मतभेद उभर कर आता है। डेमोक्रेसी को लेकर अंबेडकर का एक बड़ा व्यापक कॉन्सेप्ट था। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी वह है जहाँ न केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो बल्कि सोशल डेमोक्रेसी भी हो। सामाजिक लोकतंत्र से तात्पर्य एक ऐसी जीवन शैली से है जहाँ व्यक्ति सामाजिक आर्थिक जीवन में अपनी जो बेसिक नीड है उनको बिना रक्तपात के अहिंसात्मक तरीके से पूरा कर सके। इसलिए आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब केवल पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। इसलिए यही लक्ष्य हमारे नेशनल मूवमेंट का था। जहाँ शुरुआत में नेशनल मूवमेंट की शुरुआत केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से हुई थी, लेकिन 1936 जब प्रगतिवाद और रूस की क्रांति घटित हुई तो यह पता चला कि आज़ादी का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी है। तब हम संपूर्ण रूप में पूरी आज़ादी हासिल करेंगे। और संविधान सभा में आज़ादी के पहले अंबेडकर ने इस बात पर चिंता भी व्यक्त की कि राजनीतिक स्वतंत्रता सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। तो यह उनकी डेमोक्रेसी का व्यापक विचार है। लेकिन गांधी और उनके बीच जो मतभेद उभर कर आता है वह है डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम कहें डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी का एक वैल्यू है, बल्कि एक वर्च्यू है, बेश है, एक मूल्य है। लेकिन अंबेडकर का मानना था कि वर्च्यू नहीं, ये नहीं होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि जो गाँव है वहाँ पर कास्ट सिस्टम है, सांप्रदायिकता, भेदभाव है। और अगर हम फिर से शक्ति गाँव वालों को दे देंगे तो दलित दब जाएंगे और उनका व्यक्तिवादी जो चेतना है वो दब जाएगी। जबकि गांधी का मानना था कि हमें विकेंद्रीकरण के मॉडल को अपनाना चाहिए। निस्संदेह अगर आज की दृष्टि से देखें तो अंबेडकर का विचार लोकतंत्र विरोधी था, लेकिन उस समय के प्रदेश को देखते हुए दलितों की चिंता को महत्वपूर्ण मानते हुए उनका ऐसा कहना भी स्वाभाविक है। इस बिंदु पर आकर भी दोनों में, हालांकि बाद में भारतीय संविधान में 73-74 अमेंडमेंट के द्वारा इस कंपोनेंट को स्वीकार किया गया और जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसको अपनाया गया। ये मतभेद एक था। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि कुछ भिन्नों पर लेकर मतभेद है, उसका कारण परिस्थिति जन्य है, वैचारिक दृष्टिकोण नहीं है।
हमें लगता है कि दोनों के वैचारिक दृष्टि में कोई बड़ा अंतर नहीं है, केवल देखने का अंतर है, कोई बड़ा अंतर नहीं है। इस प्रकार अंबेडकर गांधी में मतभेद दिखाई पड़ते हैं।